अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 33 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी और आज हम CSS3 की बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, किस तरह से ये वर्क करती है। CSS3 बैकग्राउंड क्लिप की कुछ वैल्यूज है प्रॉपर्टी की। पैडिंग बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स है, कंटेंट बॉक्स है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाती हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो सके। तो ये जो अभी ठीक से सब ब्राउजर पे स्पॉट नहीं कर रही टेक्स्ट वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है, फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज है। ये मैं आपको बताऊंगी एक्सटेंशन के साथ कि किस तरह से वर्क करती है। तो उसके लिए अब हम नोटपैड प्लस प्लस पे जाते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी HTML का स्ट्रक्चर और कुछ इन पे CSS अप्लाई की हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। टाइटल में हमने CSS3 बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी रखा हुआ है। बॉडी को मैंने कलर कोड दिया हुआ है और H1 जो हमारा ये वाला H1 है, यूज स्टडी टिप, इसको हमने कलर दिया हुआ है रेड। और इसके अलावा जो हमारा हैश टेक्स्ट है, मतलब ये जो ID हमने डिव के ऊपर अप्लाई की हुई है टेक्स्ट, ये यहाँ पर हमने इसके ऊपर CSS अप्लाई की हुई है। विड्थ इसकी सेट की हुई है और हाइट 350 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल मैंने इसको दी हुई है। टेक्स्ट अलाइन मैंने इसको जस्टिफाई किया हुआ है, आप सेंटर लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं। बॉर्डर मैंने इसको 25 पिक्सल दिया ताकि थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड होकर नजर आए और आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके, उसको मैंने रेड दिया हुआ है। बैकग्राउंड साइज मैंने इसको 180 पिक्सल दिया हुआ है, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। और कलर मैंने इसको दिया हुआ है ग्रे। और जो कलर टेक्स्ट का है, मीन ये वाला टेक्स्ट जो हमें नजर आएगा, उसको मैंने कलर दिया हुआ है ब्लू। ये हमारा जो बैकग्राउंड कलर है ग्रे का, मतलब ये इस वाले डिव पे अप्लाई होगा। मार्जिन मैंने इसको 0 पिक्सल दिया हुआ है और इसको मैंने जो सेव किया हुआ है बैकग्राउंड हाइफन क्लिप डॉट HTML के नाम से। अभी मैं आपको बताती हूँ कहाँ मैंने सेव करके रखा है। HTML बेसिक में, और HTML बेसिक फोल्डर पे जाएंगे। इस यहाँ पर जाके हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा जो है बैकग्राउंड क्लिप ये वाली हमारी फाइल है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर अभी तक जो हमने CSS अप्लाई किया वो वर्क कर दिया। ये हमने हेडिंग को भी स्टडी रेड कलर दिया हुआ है, बॉर्डर हमने रेड लिया हुआ था 25 पिक्सल। ये जो हमारी टेक्स्ट का कलर था इसको हमने ब्लू दिया था, और ये जो हमारी डिव था इसको हमने कलर ग्रे दिया हुआ, बैकग्राउंड कलर। तो अब हम इसके ऊपर जाके अप्लाई करते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड क्लिप को, और बैकग्राउंड क्लिप को मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगी। तो आप देखेंगे जो बैकग्राउंड क्लिप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो है बॉर्डर बॉक्स। इसको मैं देती हूँ यहाँ पर सपोज यहाँ पर पैडिंग बॉक्स दूंगी, इसको मैं सेंड कलर लगाऊंगी और कंट्रोल S करूंगी। और अब इसको जाके ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें ये हमारी जो है पैडिंग से स्टार्ट हो रही है। पहले हमारा बॉर्डर से स्टार्ट हो रहा है जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम इसको कंटेंट का देंगे तो ये कंटेंट से स्टार्ट होगा हमारी बैकग्राउंड कलर। अभी मैं इसको देती हूँ कंटेंट बॉक्स, कंट्रोल S किया, बैकग्राउंड क्लिप को कंटेंट बॉक्स देंगे। अब ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करेंगे ये हमारा कंटेंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको बॉर्डर बॉक्स दूं जो कि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, तो आप चेक करें ये हमारा यहाँ से बॉर्डर से स्टार्ट होगा इधर से। अभी वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये बॉर्डर बॉक्स इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, कंट्रोल S किया, बॉर्डर क्लिप को बॉर्डर बॉक्स दी वैल्यू। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए बॉर्डर से हमारा स्टार्ट हो रहा है। होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। अब हम ऐसे करते हैं, हेडिंग के ऊपर जाकर यहाँ पर लगाते हैं इमेज। तो ऑलरेडी हमने बैकग्राउंड इमेज में यूज किया हुआ है बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज को मैं वैल्यू देती हूँ मीन की URL हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देंगे। इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता देती हूँ कहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है टेक्स्ट, वो प्रीवियस वीडियो बैकग्राउंड इमेज में भी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा फोल्डर इमेज में है और यहाँ पर हम इसको ट्री इमेज वाला ये देंगे। तो आप ये देखें इसकी एक्सटेंशन JPG है,
और इसकी एक्सटेंशन जेपीजी है तो हम वो यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड एचटीएमएल बेसिक में इमेज का फोल्डर है, उसमें ट्री इमेज डॉट जेपीजी है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज जो हमारे फोल्डर का नाम है, और यहाँ पर हम इसको देंगे ट्री इमेज डॉट, इसका था जेपीजी तो हम वो देंगे, और इसके बाद हम इसको सेमीकोलन लगा देंगे। अभी हम इसको जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें, फाइल सेव किया और ब्राउजर पे गए और इसमें जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें इसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज आ चुका है। अभी हमने इसको टेक्स्ट नहीं दिया, मीन के बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट अभी नहीं दिया इसको। फर्स्टली हम क्या करते हैं, अपनी जो हेडिंग है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इसको फॉन्ट साइज देते हैं। फॉन्ट साइज इसको देंगे हम, सपोज मैं इसको देती हूँ 150 पिक्सल दे देती हूँ, सेमीकोलन, कंट्रोल एस। अभी जाके चेक करते हैं तो हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हुआ होगा। तो अभी मैं इसको देती हूँ फॉन्ट फैमिली, अवरदाना इम्पैक्ट जो सबसे बड़ी होती है वो दे सकते हैं, तो मैं इसको देती हूँ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली इसको मैं देती हूँ इम्पैक्ट, सबसे बड़ा फॉन्ट होता है, सेमीकोलन लगाया, कंट्रोल एस किया, और अब इसको जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें तो ये फॉन्ट हमारा इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर जाके इसको यहाँ पर जाके फॉन्ट क्लिप देते हैं, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड क्लिप, क्लिप हम इसको देंगे टेक्स्ट और सेमीकोलन लगाएंगे तो आप चेक करेंगे किस तरह से वर्क करते हैं। कंट्रोल एस किया, आप इसको ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखेंगे इसमें अगर हम बैकग्राउंड क्लिप को टेक्स्ट देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, एक्सटेंशन बताती हूँ कौन सी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं वेब ब्राउजर में मीन के क्रोम में, तो उसके लिए हाइफन वेब हाइफन यूज करेंगे और इसको कंट्रोल एस करेंगे तो आप चेक करें अब बैकग्राउंड हमें विजिबल होगा। ये देखें बैकग्राउंड हमें विजिबल हो रहा है। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं मीन के और मोजिला फायरफॉक्स के लिए कंट्रोल सी करेंगे इसको और कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पर हम इसको वेब की जगह पे मॉस लिख देंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो ये जो से वेब ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते वहां पर अप्लाई हो सकता है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।